हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल गेमर बडी इंक। और आज मैं आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, जो कि है रेजिडेंट इविल 3 रीमेक के फीचर्स, उसके बैकग्राउंड और उसके रिलीज डेट के बारे में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैपकॉम ने अपनी रेजिडेंट इविल सीरीज में एक और गेम का इजाफा कर दिया है। ये वही सीरीज है जिसे जापान में बायोहैजर्ड के नाम से जाना जाता है, और इस सीरीज में उन्होंने रेजिडेंट इविल 3 रीमेक को मुतारिफ कराया है। और ये गेम रेजिडेंट इविल 3 ओरिजिनल्स पे बेस्ड है, जो कि जापान में बायोहैजर्ड 3 के नाम से भी जानी जाती है। और हम इस गेम के बारे में बात करेंगे कि इस गेम में कौन कौन से फीचर्स हैं, लेकिन उससे पहले इस गेम के बारे में जान लेते हैं कि ये इवॉल्व कैसे हुई थी। रेजिडेंट इविल सीरीज में तो बहुत सारी गेम्स मौजूद हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इनकी 3 पार्ट्स को ही यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, जहाँ तक कि रेजिडेंट इविल 3 रीमेक की स्टोरी लाइन को कवर किया गया है। और अब बात कर लेते हैं कि रेजिडेंट इविल 3 रीमेक जो कि ओरिजिनल से बनाई गई थी, लेकिन उससे पहले 2 पार्ट्स और भी आए थे, जिनका नाम था रेजिडेंट इविल 1 जो कि 1996 में बनाई गई थी। उसमें 2 कैरेक्टर्स मौजूद थे जिनके साथ हम प्ले कर सकते थे। एक तो जिल वैलेंटाइन जो कि रेजिडेंट इविल 3 में भी मौजूद है, और एक है क्लियर रेडफील्ड का भाई क्रिस रेडफील्ड। क्लियर रेडफील्ड वही कैरेक्टर है जिसे हम रेजिडेंट इविल 2 में प्ले कर सकते हैं। ये रेजिडेंट इविल 2 जो कि 1998 में आई थी, रेजिडेंट इविल 2 में हम 2 प्लेयर्स के साथ यहाँ पर भी प्ले कर सकते थे। इनमें से कैरेक्टर्स क्लियर रेडफील्ड, जिसके बारे में मैंने अभी भी आपको बताया था, और दूसरा कैरेक्टर लियोन एस कैनेडी। उसके बाद आ जाते हैं रेजिडेंट इविल 3 पे, जिसका नाम था रेजिडेंट इविल 3 नेमेसिस, या फिर मैं कहूँ बायोहैजर्ड नेमेसिस, जो कि 1999 में से लॉन्च किया गया था कैपकॉम की तरफ से, जो कि ये तीनों गेम्स बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि रेजिडेंट इविल 2 जो कि रीमेक बनाई गई थी 2019 में। देन रेजिडेंट इविल 3 रीमेक भी उसी तरह से 2020 में अब लॉन्च की जाने वाली है, बिकॉज लोग बहुत ज्यादा इससे मुतासिर थे, बहुत ज्यादा पसंद करते थे इस गेम को। फैंस इसके लिए बहुत सारे उतावले थे, क्योंकि वो पुरानी गेम को खेलना चाहते थे एक नए वे में। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि लोग पुरानी गेम्स को एक नए अंदाज में 21st सेंचुरी के वे में उनको खेलना पसंद करते हैं, नई ग्राफिक्स के साथ। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रेजिडेंट इविल 2 का तो रीमेक आ गया, रेजिडेंट इविल 3 का भी रीमेक आ गया, व्हाई नॉट रेजिडेंट इविल 1। मैं बताते चलूं गाइस कि आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए कि रेजिडेंट इविल 1 का भी रीमेक बनाया गया था राइट आफ्टर 6 इयर्स, यानी 1996 में रेजिडेंट इविल 1 जो ओरिजिनल आई थी उसका ही रीमेक विद बेटर ग्राफिक्स और विद बेटर मूवी सेट्स के साथ रेजिडेंट इविल 1 को मुतारिफ कराया गया था एज ए रेजिडेंट इविल 1 HD रिमास्टर के नाम से 2002 में, जो कि और ज्यादा लोगों ने पसंद किया था। लेकिन ये PC वर्जन पे नहीं आई थी, ये सिर्फ निंटेंडो पे से प्ले किया जा सकता था। तो अब बात कर लेते हैं इनके फीचर्स के बारे में। पहला जो फीचर इसके अंदर सबसे बेहतरीन ऐड किया गया है वो है स्लो मोशन, या हम इसे डॉज मोड भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसमें अपने प्लेयर के साथ हम डॉज कर सकते हैं, यानी हम अपने प्लेयर से डॉज करवा सकते हैं अपने एनिमीज से। जो भी ज़ॉम्बीज या जो भी मॉन्स्टर्स हमारे सामने आएंगे हम उनको डॉज कर सकते हैं, लेकिन डॉज करते साथ एक स्लो मोशन क्रिएट हो जाता है, जिसके जरिए हम अपने दुश्मन पर गोलियां आराम से बरसा सकते हैं। गेम इजी हो गया राइट। बट आपके लिए एक और ट्विस्ट में इसके अंदर ऐड कर दूं, इसमें अगर हमारे पास ये फीचर ऐड है कि स्लो मोशन से हम अपने दुश्मन को आराम से गिरा सकते हैं, इसी के साथ साथ नेमेसिस जो कि इस गेम का सबसे बड़ा विलन है, उसको भी एक एडवांटेज दिया गया है। बेसिकली कहूँ तो काफी सारे एडवांटेज दिए गए। अब बात की जाती है कि नेमेसिस की, तो नेमेसिस का AI सिस्टम जो है एज सेम एज रेजिडेंट इविल 2 के मिस्टर एक्स से मैच करता है, लेकिन इसमें इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मोड होता है जिसमें वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो इसके बाद नेमेसिस चेंज हो जाता है, नेमेसिस का AI चेंज कर दिया गया। लेकिन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में नेमेसिस जो है मिस्टर एक्स को रिजेंबल कर रहा होता है, उसका AI सिस्टम एज इट इज मिस्टर एक्स की तरह ही बनाया गया, सिर्फ इसमें जो है रनिंग का ऑप्शन ऐड कर दिया गया। जबकि मिस्टर एक्स रन नहीं कर सकता था, नेमेसिस रन कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकता है बआसानी, जिससे हमारी गेम ज्यादा मुश्किल हो जाती है। उसके साथ साथ इसके पास लॉन्ग रेंज अटैक्स भी हैं, ये दूर से भी आपको पकड़ के अपने पास खींच सकता है और आपको आराम से हिट कर सकता है। और उसके साथ साथ नेमेसिस जो कि इस गेम का सबसे बड़ा विलन है, वो ट्रांसफॉर्म होकर तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने से पहले वो गन्स भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी उसके पास वेपन्स डिफरेंट तरह के हैं और वो डिफरेंट तरह के वेपन्स को अलग अलग अंदाज में आपके ऊपर इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे फायर थ्रोअर हो गया या फिर रॉकेट लॉन्चर हो गया, इस तरह के वेपन्स वो आपके ऊपर जरूर इस्तेमाल करेगा, जिससे ये गेम ज्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन साथ साथ में मेन विलन की तो बात कर गया, बाकी के जो ज़ॉम्बीज हैं वो भी इसके अंदर ज्यादा मुश्किल बनाए गए हैं। यानी पिछली गेम से यानी रेजिडेंट इविल 2 की बात की जाए, उसके अंदर अगर हमारे पास एडवांटेजेस नहीं थे प्लेयर के लिए, तो ज्यादा एडवांटेजेस हमारे जितने भी मॉन्स्टर्स हैं इस गेम के अंदर उनको भी ज्यादा एडवांटेज मौजूद नहीं था। लेकिन रेजिडेंट इविल में हम दोनों के पास एडवांटेज है, लेकिन ज्यादा एडवांटेज ऑब्वियसली हमारे विलन्स को दी जाती है ताकि गेम को ज्यादा चैलेंजिंग बनाया जा सके। इसी के साथ साथ जैसे ज़ॉम्बीज की बात की जाए तो ज़ॉम्बीज भी इसमें ज्यादा मुश्किल बनाए गए हैं, यानी ज़ॉम्बीज
तो ज्यादा खतरनाक बनाया गया है इस गेम में, यानी उनका अटैक हमारे ऊपर ज्यादा असर करेगा और वो ज्यादा तेजी के साथ हम पर झपट सकते हैं बनस्पत रेजिडेंट इविल 2 के। अब गाइस मैं आपको बताता चलूं कि लोग सवाल अक्सर करते हैं कि वाई रेजिडेंट इविल 3, रेजिडेंट इविल 2 में और रेजिडेंट इविल 3 में दोनों के रीमेक में फर्क क्या है। आई मीन एक तो स्टोरी लाइन का तो एक फर्क है सीधा सीधा, वो तो समझ आ रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या फर्क है, क्या ग्राफिक्स बेहतर की गई है? इसका जवाब है यस, ग्राफिक्स बिल्कुल बेहतर की गई है। इसके अंदर जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई, जो एआई सिस्टम है वो पुराने मिस्टर एक्स के ऊपर बेस्ड तो है नेमेसिस का, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर काफी सारी बेटरमेंट्स भी की गई हैं। फॉर एग्जांपल हमारे प्लेयर के पास जो है स्लो मोशन का मोड ऐड हो जाता है और हमारे नेमेसिस के पास भी एआई सिस्टम में कुछ चेंजेस की गई हैं और ज़ॉम्बीज के एआई सिस्टम में भी चेंजेस की गई हैं। इसी के साथ इस गेम को थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग भी बनाया गया है। और रिसेंटली जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसके अंदर जो है हमारे पास एक और कैरेक्टर भी ऐड किया गया है जिसका नाम है मार्विन। यस, मार्विन भी हमें इसमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि रेजिडेंट इविल 2 और रेजिडेंट इविल 3 बेसिकली एक ही प्लॉट पे बनाया गया, यानी दोनों का प्लॉट एक ही है, ज़ॉम्बी सर्वाइवल, दोनों की लोकेशन एक ही है, रैकून सिटी। इसी तरह से दोनों के सिनेरियोज को मैशअप करके इस गेम में लाया जा सकता है। जैसे कि मार्विन हमारे पास एक हिंट थी कि इस गेम में दोनों के प्लॉट्स कहीं ना कहीं कोलाइड जरूर करेंगे, जिससे ये गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये गेम 3 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है, तो मजीद डिटेल्स हमें इसके बारे में तभी पता चल पाएंगे जब ये गेम ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा और प्लेयर्स जब इसे खेलेंगे तो उनके रिव्यूज हम जानेंगे। उनके व्यूज से हमें पता चल रहा है कि ये गेम कितना हिट होता है। होपफुली ये गेम बहुत ही ज्यादा अच्छा जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि कैपकॉम ने इस गेम में ऐसे चेंजेस किए होंगे जो प्लेयर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे और इसकी रेटिंग्स बाकी की रेजिडेंट इविल सीरीज की तरह भी हाई ही जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। गेमर बडी इंक को इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको गेमिंग रिव्यूज के मुताबिक जितनी भी इन्फॉर्मेशन हैं और नोटिफिकेशन हैं वो आपको आराम से मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।